हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये लाइन और एंगल का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंगल के बारे में जाना था, जितने भी टाइप्स के एंगल होते हैं। इसमें हम एक ब्रीफ सा लाइन के बारे में जानकर, जितना 9th में ज़रूरत है उसके बारे में जानते हुए हम पहला थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लाइन के बारे में। सबसे पहले तो लाइन क्या होता है। लाइन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरेलल लाइन और एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है जिसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। अगर ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है तो इसके आगे कहीं भी हम चले जाएं, यह दूरी हमेशा किसका रहेगा, 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। और दूसरा अपना होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एक लाइन पर एक दूसरे, एक पॉइंट पे, जैसे कि ए बी और सी डी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को काट रहा है, तो हम इस लाइन को बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम पढ़ते हैं कि लीनियर पेयर पोस्टुलेट क्या होता है। तो पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है कि जिसको प्रमाण की कोई जरूरत ना हो, जिसको प्रमाण की कोई ज़रूरत ना हो उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। इसको हिंदी में हम अभिगृहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिगृहित। लीनियर पेयर पोस्टुलेट का हिंदी नाम है रैखिक युग्म अभिगृहित। इसका मतलब होता है कि इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर पेयर क्या होता है ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था। तो लीनियर पेयर एक बार फिर से देख लीजिए। क्या होता है कि यह एक, मान लीजिए कि लाइन है, इस पर आप जितना भी हम एंगल बनाएंगे, इस सारे एंगल का ऐड जो होगा वो 180 होगा। इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। अभी जो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे इसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए अब चलते हैं थ्योरम प्रूफ करने की ओर। तो ये सिलेबस जो रेशनलाइज जो हो चुका है, वो रेशनलाइज सिलेबस का पहला जो थ्योरम है वो ये है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। चलिए इसके लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लेट टू लाइन ए बी and CD intersect at a point O। क्या मतलब कि दो लाइन है जो एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी जानकारी के हिसाब से हम एक फिगर बना लेंगे। तो हम दो लाइन खींचेंगे। एक लाइन अपना ये हो गया, दूसरा लाइन ये है। ठीक है, इसका नाम भी हम रख लेंगे। एक का नाम है ए बी, वहीं दूसरे का नाम है सी डी। यह एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों? ओ पे कर रहा है। हमने लिखा है इफ़ टू लाइन, लेट टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब वी हैव टू प्रूफ, हमें साबित क्या करना है? तो वी हैव टू प्रूफ, हमें साबित करना है कि इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है? ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल आप देख रहे हैं, ये इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। और जिसको हम डबल टिक कर रहे हैं, इस एंगल को हमें इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूफ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। और दूसरा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल
ओ बी। ध्यान से देखिए, ए ओ सी जो अपना एंगल है, तो हम ऐसे एंगल लिखते हैं ए ओ सी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वहीं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे कि प्रमाण क्या है। तो इसका प्रूफ है कि आप एंगल डी ओ ए दिख रहा है आपको, एंगल डी ओ ए ये वाला एंगल, तो जी दिख रहा है। और आपको दिख रहा होगा एंगल ए ओ सी एंगल दिख रहा है। और इसका ऐड कितना होगा बच्चों, तो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है। देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, जिस लाइन को हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका नाम सी डी है, ये दोनों एंगल ए ओ डी और ए ओ सी इसी लाइन पे बना हुआ है। ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पे बना हुआ है और एक ही लाइन के एक ही तरफ बना हुआ है, इसलिए ये लीनियर पेयर है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर से एक चीज़ हम और लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। यह भी क्या बना रहा है, अपना लीनियर पेयर बना रहा है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस लाइन पे है, तो ये दोनों एंगल ए बी लाइन के एक ही तरफ बना हुआ है, इसीलिए यह लीनियर पेयर है। और इसका ऐड जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि RHS इसका इक्वल है। तो एक सिंपल सा रूल पढ़े हुए थे कि अगर RHS इक्वल होता है तो LHS को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी। यहाँ देखिए, कुछ आपको सेम दिख रहा है, तो जी ए ओ सी और ए ओ सी हमें सेम दिख रहा है, इक्वल टू के अपोजिट साइड है, इसीलिए ए ओ सी से ए ओ सी कट जाएगा और तब जो हमारे पास बच जाएगा वो रहेगा एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। डी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ बी। हेयर 2 इज प्रूव्ड। ठीक है, अब हमें दूसरा एंगल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड हम लिख लेते हैं इसके लिए। एक वर्ड होता है सिमिलरली। वी कैन प्रूफ एंगल ए ओ सी is equal to angle BOD. Here first proved। और इसी प्रकार से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे और ये थ्योरम एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसकी तैयारी करो। इसी लाइन और एंगल की सीरीज़ की 2 वीडियो और आएगी, जिसमें हम 6.1 के सारे क्वेश्चंस जो NCERT के हैं और 6.2 के सारे क्वेश्चंस जो NCERT से हैं और नए सिलेबस के अंतर्गत हैं उसको करवाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें।